अब तक हमने एसिडिक आग्नेय चट्टानों का उदाहरण या उनका अध्ययन किया। अब हम बेसिक आग्नेय चट्टानों का अध्ययन करते हैं। तो एसिडिक आग्नेय चट्टानों में जहां सिलिका की मात्रा 65 से 85% पाई जाती है, तो ऐसी आग्नेय चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, लगभग 45 से 60% के मध्य सिलिका पाया जाता है, तो उन्हें बेसिक आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इनका औसत घनत्व एसिडिक चट्टानों की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। 2.8 से 3 के मध्य होता है। इनमें फेल्सपार खनिजों की कमी पाई जाती है। फेरो मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है रंग इनका गहरा होता है। जो बेसिक आग्नेय चट्टान होती है उनका रंग क्या होता है? गहरा होता है। रवों का अभाव पाया जाता है, अर्थात ये क्रिस्टलाइन नहीं होती, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं। और अपरदन का प्रभाव इन पर अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। इनके अगर उदाहरण की बात की जाए तो बेसाल्ट, ग्रेबो, डोलेराइट, ये सभी बेसिक इग्नियस रॉक के उदाहरण हैं। तो कई बार ये अंतर पूछा जाता है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान व क्षारीय आग्नेय चट्टान में क्या अंतर है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी आग्नेय चट्टान जिनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% के मध्य पाई जाती है, उनको एसिडिक इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। जिनमें 45 से 60% अर्थात सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, उनको बेसिक इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। एसिडिक आग्नेय जो चट्टानें होती है उनका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, 2.7 से 2.8 के मध्य, जबकि जो बेसिक इग्नियस रॉक होती है उनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक 2.8 से 3 के मध्य पाया जाता है। एसिडिक आग्नेय चट्टानों में क्वार्ट्ज व फेल्सपार की अधिकता होती है, जबकि बेसिक आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार की कमी होती है। जबकि एसिडिक आग्नेय चट्टानों में फेरो मैग्नीशियम तत्व की कमी होती है, जबकि बेसिक इग्नियस रॉक में मुख्यतः फेरो मैग्नीशियम तत्व की अधिकता होती है। एसिडिक इग्नियस रॉक का रंग हल्का होता है, बेसिक इग्नियस रॉक का रंग गहरा होता है। एसिडिक इग्नियस रॉक जो रॉक होती है उसमें रवों का आकार अपेक्षाकृत अधिक होता है, बड़ा होता है, और इनको क्रिस्टलाइन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो बेसिक इग्नियस रॉक होती है उनमें रवे नहीं पाए जाते। एसिडिक इग्नियस रॉक अपेक्षाकृत क्या होती है? कठोर होती है, तो उन पर अपरदन का प्रभाव न्यूनतम होता है, जबकि जो बेसिक आग्नेय चट्टान है उन पर अपरदन का अधिक प्रभाव पाया जाता है। एसिडिक आग्नेय चट्टानों का मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट, और बेसिक आग्नेय चट्टान का मुख्य उदाहरण है बेसाल्ट, ग्रेबो और डोलेराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तीसरा जो प्रकार अब तक हमने पढ़ा एसिडिक, बेसिक, अब है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो मध्यवर्ती जो आग्नेय चट्टान होती है इसको मध्यवर्ती नाम इसीलिए दिया गया है कि इसमें सिलिका की मात्रा एसिडिक और बेसिक के मध्य पाई जाती है। अर्थात इसमें सिलिका कैसी होती है? एसिडिक चट्टानों की तुलना में एसिडिक और बेसिक के मध्य पाई जाती है, और सिलिका लगभग 45% से कम होती है। ठीक है। औसत घनत्व 2.75 से 2.8 के मध्य पाया जाता है। और इनके उदाहरण है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है डायोराइट व एंडेसाइट। नेक्स्ट है अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टान। अल्ट्रा बेसिक अगर आग्नेय चट्टान की बात की जाए तो इसमें सिलिका वही 45% से कम, घनत्व इसका बेसिक की तुलना में बेसिक की ज्यादा निकट होती है, इसलिए इसको अल्ट्रा बेसिक कहा जाता है। तो घनत्व 2.8 से 3.4। इसका उदाहरण है पेरिडोटाइट। तो अब तक हमने इग्नियस रॉक का जो अध्ययन है वो उसके आधार पर कर दिया, उत्पत्ति के आधार पर इग्नियस रॉक का वर्गीकरण हम कर चुके हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर हम वर्गीकरण कर चुके हैं।
अब जो तीसरा वर्गीकरण है वो है कणों की बनावट के आधार पर। तो कणों की बनावट के आधार पर कणों की बनावट के आधार पर तो कणों की बनावट के आधार पर आग्नेय चट्टानों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बड़े कणों वाली, दूसरा है छोटे कणों वाली आग्नेय चट्टान, छोटे कणों युक्त आग्नेय चट्टान, और तीसरा है मध्यम कणों युक्त आग्नेय चट्टान। तो जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण भूगर्भ में अत्यधिक गहराई पर होता है तो उसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि भूगर्भ में क्या होगी, अगर भूगर्भ में आग्नेय चट्टान लावा ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने के कारण इसमें जो कणों का आकार होगा वो अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक बड़ा होगा। छोटे कणों वाली आग्नेय चट्टान तो जब लावा सतह के ऊपर ठंडा होता है, सतह के ऊपर ठंडा होता है तो तीव्र गति से तापमान क्या होता है, यहाँ पर कम होता है, जिसके कारण इसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत क्या पाया जाता है, छोटा पाया जाता है। और अगर आग्नेय चट्टानों का निर्माण सतह से कुछ गहराई पर होता है तो क्या होता है, मध्यम कणों युक्त आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है।